मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग अपने आज के इस वीडियो में देखेंगे कि अल्फ़ा अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन, कि किस प्रकार से अल्फ़ा अमीनो एसिड्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अमीनो एसिड्स क्या हैं, किस प्रकार से वो अमीनो एसिड्स मिलके जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं। आज हम देखेंगे कि अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अमीनो एसिड्स को अगर ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो तीन कैटेगरीज में हम अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं: एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। मैंने जब लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अमीनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक अमीनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उन अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हिसाब से ही हम लोग इन्हें न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक अमीनो एसिड्स की कैटेगरीज में बांटते हैं। पहले देखते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में क्या होगा? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में जो हमारे अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं वो इक्वल होंगे, इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर हमारे पास कोई अमीनो एसिड है जो कि न्यूट्रल अमीनो एसिड है तो उसमें यही होगा कि अगर एक अमीनो ग्रुप है तो एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, अगर दो अमीनो ग्रुप हैं तो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ये सारे के सारे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में हमें इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब हमें पता है कि अमीनो एसिड्स में एक एसिडिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो उसमें हमारे पास अब एसिडिक नाम आ रहा है, तो यानी कि ऐसा अमीनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है हमारे वो ज़्यादा होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसे अमीनो एसिड्स जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स देन अमीनो ग्रुप भी होगा, लेकिन ये अमीनो एसिड टोटली एसिडिक है, इसलिए यहाँ पे एसिडिक ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इन सभी में दो COOH ग्रुप होते हैं और एक NH2 ग्रुप होता है, इसलिए मेजोरिटी में जो भी ग्रुप होगा उस हिसाब से उसका नाम आ जाएगा। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। एसिडिक अमीनो एसिड्स यानी कि कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स देन अमीनो ग्रुप्स। तीसरी क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, दैट इज बेसिक अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पे क्या होगा? ऐसे अमीनो एसिड्स जिसमें अमीनो ग्रुप जो है वो आपके ज्यादा होंगे, कंटेन मोर नंबर ऑफ द अमीनो ग्रुप्स देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। COH ग्रुप की बजाय जो NH2 ग्रुप है वो ज्यादा रहेंगे संख्या में। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है बेटा, इन अमीनो एसिड्स में दो अमीनो ग्रुप होते हैं और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये जितने भी अमीनो एसिड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, 20 अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स हम लोग बाद में बात करेंगे। तो हमने तीन क्लासिफिकेशनें देख ली हैं कि अमीनो एसिड्स के अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आधार पे हमारे पास तीन प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं: न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड द बेसिक अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल मतलब जिसमें अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों बराबर रहते हैं, और एसिडिक अमीनो एसिड्स जिसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होता है और अमीनो ग्रुप जो होता है संख्या में कम होते हैं। और बेसिक अमीनो एसिड्स में हमारे पास अमीनो ग्रुप ज़्यादा होंगे संख्या में एज कम्पेयर टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब हम लोग अगली क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एक और कैटेगरी है जिस कैटेगरी में अमीनो एसिड्स को बांटा जा सकता है, वो है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बच्चों, हमें पता है कि कुछ अमीनो एसिड्स हमारी बॉडीज खुद बनाती हैं, लेकिन कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं हमारी बॉडी को बाहर से लेने पड़ते हैं। जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं या खुद बना सकती है हमारी बॉडी, ठीक है, उन अमीनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। 20 अमीनो एसिड्स में से जो 10 अमीनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी बना सकती है, इसलिए ऐसे अमीनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और जो अमीनो एसिड्स बाकी 10 जो बचे, जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है उसको बाहर से लेना पड़ता है, यानी कि दे आर नोन एज द एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी कि बहुत ज़रूरी हैं। 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं? वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडीन। ये कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं आपके 10 जो कि हमें बॉडी से
बॉडी को बाहर से किसी न किसी फॉर्म में जैसे खाने के रूप में हम लोगों को लेने पड़ते हैं। ये अमीनो एसिड जो हैं वो एसेंशियल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इन अमीनो एसिड्स की कमी के कारण हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस अफेक्टेड होते हैं। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इन अमीनो एसिड्स को हमें अपने खाने में लेना ज़रूरी है। अगर इनको प्रॉपरली नहीं लिया जाएगा तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ जैसे कि कवाशी यॉर्कर है, ये इस प्रकार की बीमारियां हम लोगों के पास हमारी बॉडी को हो जाएंगी। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वही हैं। जो अमीनो एसिड्स बॉडी में बनते हैं दे आर नोन एज द नॉन एसेंशियल, और जो नहीं बनते हैं लेकिन उनको लेना पड़ता है एक्सटर्नली फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, दे आर नोन एज द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं द प्रॉपर्टीज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है, और उनका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जनरली कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दे आर सॉल्यूबल इन द वाटर, पानी में वो घुल जाते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो सॉल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं। सॉल्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं? क्योंकि मैंने आपको जब स्ट्रक्चर बताया था वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होता है जो कि उसको बेसिसिटी प्रोवाइड करता है, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो उसको एसिडिटी प्रोवाइड करता है। तो एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। इसलिए अमीनो एसिड जो हैं वो डाइपोलर आइन यानी कि दो आइंस की तरह एक ही मॉलिक्यूल में ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए डाइपोलर आइन की तरह वो एग्जिस्ट करते हैं या प्रेजेंट होते हैं। और उस डाइपोलर आइन को बेटा हम लोग बोलते हैं ज्विटर आइन। क्यों ज्विटर आइन क्या है? ज्विटर आइन कुछ भी नहीं है। ज्विटर आइन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उस एक मॉलिक्यूल में, अमीनो एसिड के एक मॉलिक्यूल में एसिडिक ग्रुप भी है पॉजिटिव चार्ज वाला, और बेसिक ग्रुप है नेगेटिव चार्ज वाला। क्योंकि ज्विटर आइन में पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जो है एक ही मॉलिक्यूल में होते हैं। ठीक है, और ये ज्विटर आइन बनता कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। ज्विटर आइन बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इन द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आइन, ज्विटर आइन जब बनता है तो मॉलिक्यूल में जो पहले से ग्रुप्स लगे हैं वहीं से एक एटम निकलता है और दूसरे ग्रुप के साथ जाके वो जुड़ जाता है। लेट्स सी, यहाँ पे आप देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ से उठ के अमीनो ग्रुप का जो नाइट्रोजन है उसके साथ वो जाके जुड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? NH2 का बन जाएगा NH3+, और COOH का बन जाएगा COO नेगेटिव। कहने का मतलब कि हमारे पास ये ज्विटर आइन बन गया। ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बना है हाइड्रोजन की शिफ्टिंग के कारण ये बन गया है हमारा ज्विटर आइन। अब आप ज्विटर आइन को आराम से देखें थोड़ा सा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ज्विटर आइन में एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है और नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, इसलिए इसको ज्विटर आइन कहा जा रहा है या डाइपोलर आइन कहा जा रहा है। ठीक है, ये डाइपोलर जो स्ट्रक्चर है इसको इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल सॉल्ट भी बोलते हैं, और जितने भी अमीनो एसिड्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे के सारे इस ज्विटर आइन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में बेटा हम लोग यही करेंगे। आज हम लोगों ने देखा कि अमीनो एसिड्स को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। डिपेंड करता है कि उसमें कितने अमीनो ग्रुप और कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। और उसी प्रकार से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बारे में बताया कि जो अमीनो एसिड्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए, उस हिसाब से इनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया। और एक बात हम लोगों ने की कि अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी कैसी है। अब अमीनो एसिड में दोनों ग्रुप्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ज्विटर आइन बनता है, यानी कि वो एसिडिक की तरह बिहेव करेगा और बेस की तरह भी बिहेव करेगा। देन आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।